बाबू लोग देखिए ध्यान से, आप अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन पर, मैं आर के यादव। और डियर, आप एक पेपर में आपको हल करूँगा, जो आप टैली कराइएगा कि ये सब क्वेश्चंस क्या आपको पूर्व में पढ़ाए गए हैं या नहीं। 36 खाने हैं, कितने हैं? 7। आज 36 खानों को आवर्त कहते हैं, और खड़े जो वर्टिकल कॉलम हैं उनको वर्ग कहा जाता है, अंग्रेजी में ग्रुप। और 36 जो लाइनें हैं या रो हैं उनको आवर्त कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछा था, 36 पंक्तियों को आप क्या कहते हैं? तो आवर्त वाला ऑप्शन सही है, देखिए सही भी किए, बहुत अच्छा। और कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। तो ये आपका सवाल इनका सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी सवाल हमने आपको बताया था कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, आपको पता है वो कान की हड्डी होती। किसकी होती प्रेमचंद? कान की हड्डी होती। पूछ रहा है कि कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्य माने डक्टाइल। तो आपको ऑप्शन दिया है डक्टाइल यानी तन्य। तो चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो तन्य है वह कौन हो जाएगा? भारत में प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज, एक जो स्वर्णिम चतुर्भुज एक प्लान चलाया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आज जिसमें भारत सरकार और भारत देश की 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने की योजना थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो पूछ रहा है इनमें से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ने की योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। तो हैदराबाद आपका ऑप्शन सही है। हैदराबाद जो है ना डियर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता ही नहीं। मैप पढ़े हैं, तेलंगाना थोड़ा अंदर है। तेलंगाना कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद जो तेलंगाना राज्य है वो आपने पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ 2 जून 2014 को नया राज्य बना तेलंगाना। तो तेलंगाना का कोई भी एरिया समुद्र से नहीं लगती, अर्थात तेलंगाना के पार्टिसिपेट होने पर आंध्र प्रदेश की समुद्र तटीय लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, ये बात जानते हैं। और अब तेलंगाना जो राज्य बना है उसका गठन 2 जून 2014 को हुआ है, याद रखिएगा। तो उसका जो हैदराबाद है वह उसके अंतर्गत आता ही नहीं आपका। और आपको बकायदे रोड हमने पढ़ाया है चारों, कौन कौन सा रूट लाइन है। और एक बात और हमने बताया था, 2 गलियारा भारत में है, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। ये दोनों गलियारे यूपी का एक जिला है जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। ये पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, वो एक दूसरे को जो चौराहा है ना, वो कहाँ है मित्रों? झांसी में। झांसी आपको पता है ना डियर, ये आपका यूपी का एक जिला है आपका झांसी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से उसको विख्यात और गेट पॉपुलरिटी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। आप सही किए हैं डियर, बिल्कुल सही किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक पूछ रहा है कि किस प्रकार के लेंस का उपयोग? मित्रों आप बताइए, आपके गाड़ी के पीछे बड़ा सा ट्रक है, तो ट्रकवा को इतनी मोटी फोटो में आपको इतनी मोटी साइड शीशा में देखने का काम जो करता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल। तो लेंस नहीं आपका, इसको उत्तल लिख देंगे, बस उत्तल ही लिखा हुआ है। किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल? उत्तल लेंस, क्योंकि वह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? बटोरता है।
तो आपका बड़ा कोई फिगर होगा तो उसको बटोर करके छोटा कर देता है। तो आप ये गलत नहीं करेंगे, सही किए। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कॉपर का जो अयस्क है, कॉपर का अयस्क का ब्रजेश बताएंगे क्यूप्राइड भी होता है और कॉपर ग्लांस भी होता है और अलग अलग हैं। कॉपर डियर आपका एटॉमिक नंबर 29 है सिप्रा। और कॉपर को अगर आप कहेंगे तो कॉपर जो है बोरबरी के नियम का पालन नहीं करता है, आपको पता है, क्योंकि 29 है डियर। आप इसका करेंगे तो बाय कोष में 2 नहीं करेंगे, बाय कोष में 1 ही करेंगे, क्योंकि पिछवा वाले में 17 होगा और बाहर वाले में 2 होगा। तो बाहर वाला भी अधूरा हो गया, उसके पीछे वाला भी इनकम्प्लीट हो गया, तो बाहर वाले को 1 करके इसमें 18 कर लेते हैं। तो 2 8 18 और 1 जरा जोड़िए, तो 2 8 18 और 1 कितना हो जाएगा? 29 नहीं हुआ, 29। आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ा करिए, आप लोग कहेंगे कि कौन सा, देखिए इस पेपर में कितना विज्ञान के क्वेश्चन आए डियर। तो कॉपर का अयस्क का भंडारण सबसे अधिक कहाँ पर है? तो यूपी में तो है नहीं, बिहार में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं, इसका राजस्थान वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर प्लांट यानी नाभिकीय संयंत्र जो यूपी का एक ही है और नाभिकीय शक्ति संयंत्र यूपी में स्थित है? कहेगा मैं बताया हूँ कर्नाटका में है और कलपक्कम तमिलनाडु में, अभी कुछ दिनों पहले मैं रिपीट किया हूँ इसको। और काकरापार एक गुजरात का है और नरौरा आपका यूपी का है। तो बाबू जो है काकरापार पर मारे, इनकी गलती है ना, दिमाग कहीं और रहा होगा। और जब भी नाभिकीय रिएक्टर पढ़ाया हूँ तो मैं उससे रिलेट करके सारे क्वेश्चन बताया हूँ कि कोई भी परमाणु भट्टी होगा तो उसमें ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे, या तो आपका यूरेनियम या प्लूटोनियम या थोरियम। और नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए या तो ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ या तो भारी जल का इस्तेमाल करेंगे। और भारी जल बनाने का भारत में एक ही कारखाना प्रमुख है, तलचर उड़ीसा। और भारी जल के निर्माण में ये भी मैंने बताया कि यूरे और वाशबर्न को 1932 में भारी जल का निर्माण किए, D2O फार्मूला है। और 1934 में उनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ। अब उसके बाद भी नरौरा वाला छोड़ दिए, गलत कर दिए, तो पश्चाताप होगा कि नहीं? जो ज्वार होता है, ज्वार यानी टाइड, जो ज्वार होता है मित्रों, हमने पढ़ाया है आपको, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वह उसके 2 रीजन बनते हैं। एक तो पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है, अपने दूरी पर घूर्णन गति करेगी तो कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है। तो समुद्र के किनारे फिल्मों की शूटिंग बहुत देखते होंगे मोबाइलों में, अरे फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, फिल्मों की सीन देखते होंगे मोबाइलों में। तो समुद्र की लहरें ऐसे आती हैं, फिर गई, फिर आई, गई। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड वाले जब जाते हैं तो समुद्र के किनारे चले जाते हैं, लहर आई इतनी ज़्यादा उनको भी लेके चली गई, जा उसमें चिल्लाते हैं, उसी में पीछे जो लड़के खड़े रहते हैं, अरे पकड़ो पकड़ो, कहाँ पकड़ो, लहरों के साथ वो चले जाते हैं। तो डियर ऐसे खतरा हो जाता है बहुत ज़्यादा, डियर लड़कों का नुकसान होता है बहुत सारे, लड़कों में ज़्यादा आपका, और लड़के ज़्यादा बहते हैं, किसी को दिखाने के चक्कर में अपने बह जाते हैं। और जबकि जो है ना, अब हिंदी मीडियम को कोई खतरा ही नहीं होता, गाँव का छोटे मोटे गुड़ ठेंगना भर पानी रहेगा, उसी में बार छिलवा के नहा लेगा, पिकनिक हो गया, बस। पैसा ही नहीं होता उनको उससे ज़्यादा आपका सोचने और समझने का। मैक्सिको के पास से गुजरती है कौन सी लाइन, कौन सी लाइन गुजरती मित्रों? विषुवत रेखा तो ब्राजील से गुजरती है, अमेजन नदी के पास से, उसके ऊपर मैक्सिको के पास से जाती है वो लाइन, कौन सी? आखिरी कर्क रेखा। अब उससे ऊपर ही आपको कनाडा मिलेगा। तो कनाडा शीतोष्ण कटिबंध का हिस्सा है, अब कुछ कनाडा का हिस्सा
फ्रिजिड जोन में आता है, शीत कटिबंध में आता है, टॉप पर होता है, वो एकदम जमा रहता है हमेशा। और कनाडा और ग्रीनलैंड, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपका दिमाग में क्या बनना चाहिए? मैप बनना चाहिए, तुरंत मैप बनना चाहिए। तो ग्रीनलैंड आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड है ना। सब दुनिया में सबसे बड़ा जो द्वीप है आइसलैंड है, वह ग्रीनलैंड, और उस पर डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड को मित्रों भौगोलिक रूप से वह आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से वह आपका यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, क्योंकि डेनमार्क जो देश है जिसका उस पर कब्जा है वह यूरोप महाद्वीप का देश है। उसकी डेनमार्क की राजधानी कहाँ? प्रेमचंद बता देंगे आपको, कोपेनहेगन। और डेनमार्क आपका यूरोप महाद्वीप का देश है। तो ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में आता है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीचवा में दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। हाँ, कौन सी? डेविस की डोवर, डेविस, सही। अब आप विदेश बता दीजिए डोवर कहाँ है? और डोवर में आपका बुलेट ट्रेन चलती, बुलेट ट्रेन दो ही जल संधियों में चलती, सुगारू में और डोवर में। ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है डोवर जल संधि, और उसी के बगलिया में इंग्लिश चैनल है। लेकिन मित्रों दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि आपका डेविस नाम क्यों पड़ जाता है? पहली बात की समुद्र का चौड़ा, दो जल समूहों को जोड़ने वाला चौड़ा समुद्री जो मार्ग होता है वह चैनल कहलाता है। लेकिन ये क्यों नहीं कहलाता है? तो इसमें बहुत सारे आपका कटक हैं, जो आपका पत्थर के चट्टाने हैं। तो चौड़ा दिखता जरूर है, लेकिन बीच बीच में इतनी चट्टाने, इतने आपका छोटे छोटे आइसलैंड हैं कि उसको आप चौड़ा नहीं, चौड़ा है लेकिन फिर भी वह क्या है? जल संधि है, जल संधि आपका। तो दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि, जल संधि से आपको एक क्वेश्चन उठा देता है बोर्ड में। चल मित्रों आगे बढ़िएगा। डियर, बताना है आपको विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत सुना है आप लोगों ने? विंध्याचल पर्वत उत्तर पश्चिम में, अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में विंध्याचल, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान वाला, ठीक। ये आपका विंध्याचल वाला, विंध्याचल है जो मध्य प्रदेश से लेकर के थोड़ा सा यूपी और कहाँ चला जाता है? बिहार में चला जाता है। कैमूर का जो पहाड़ियाँ हैं वह किसका हिस्सा है? विंध्याचल का हिस्सा है ना। तो बोला है तथा दक्षिण में, आप सुनिए, तथा दक्षिण में कौन सी श्रेणी से घिरा है? विंध्याचल। तो मित्रों उत्तर पश्चिम में तो अरावली है, लेकिन विंध्याचल दक्षिण में घिरा है किससे? सतपुड़ा से। क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया है कि जो नर्मदा नदी है वह जिन दो पहाड़ों के बीच में बहती है, ऊपर आपका विंध्याचल और नीचे आपका सतपुड़ा। तो ये लड़कवा जो है एकदम सही किया है, सतपुड़ा रेंज। लेकिन एक बार आपका हिमालय रेंज किया है, उसको काट करके सतपुड़ा रेंज किया है। तो ये देखिए मित्रों, यही न है विंध्याचल की पहाड़ियां। एक कौन सी है? अरावली की पर्वत श्रेणियां। अब विंध्याचल के निचवा जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इसके निचवा महाराष्ट्र में किसकी पहाड़ियां हैं? अंशिका सी बताइए। अजंता की पहाड़ी। तो भैया है विंध्याचल के दक्षिण में कौन सा है? सतपुड़ा। और हिमालय तो आपका डियर ये ना है, हिमालय ये है, ये उत्तर में आएगा। आप किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं? क्योंकि लड़के कंफ्यूज जाते हैं। हिमालय के दक्षिण विंध्याचल नहीं, विंध्याचल के दक्षिण में कौन है? मतलब दिशा जो है नहीं समझे आप। तो किसके सापेक्ष में है विद रिस्पेक्ट टू का आप ध्यान देंगे कि नहीं देंगे?
तो आपको विंध्याचल के दक्षिण में है तो सतपुड़ा। हाँ, हिमालय के दक्षिण में विंध्याचल किस दिशा में है? तो हिमालय के दक्षिण में विंध्याचल है, लेकिन आपका विंध्याचल के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रृंखला है तो बताएंगे आप हिमालय। और हिमालय तो इतना बढ़िया से पढ़े हैं, आपका गलत होगा ही नहीं। तो सही जवाब इनका सही है। सुनिए, ऐसा नहीं आपका, देख लीजिएगा। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो पूर्वी तटीय मैदान मित्रों, अभी प्राकृतिक भूभाग पढ़ाए थे ना कुछ ही दिन बाद, अरे कुछ ही दिन बाद नहीं, कुछ ही दिन पहले। तो डियर, हाँ सही बताया बाबू आप। तो ये पूर्वी तटीय मैदान बहुत टूटा फूटा है कि नहीं है? तो इसका जो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी जो भाग है, ई वाला कोरोमंडल तट कहलाता है, और केरल वाला मालाबार तट कहलाता है। कौन सा? मालाबार तट। तो ये आपका दक्षिणी भाग वाला जो तट है वह क्या कहलाता है? कोरोमंडल। तो कोरोमंडल इनका सही है। 37 डिग्री आज 6 मिनट पर है नॉर्थ। ये है भारत का उत्तरी। ये देखिएगा, ये 36 डिग्री पर ये है, तो 36 पॉइंट आपका 6 मिनट है, थोड़ा सा ऊपर है। तो ये आएगा करीब करीब आपका, ये आएगा सही है 36 है, तो 37 आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर है, 36 से नीचे वाला है। तो आप सही बताएं। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत पाई जाती? समताप मंडल में। और मित्रों, सबसे अधिक टेम्परेचर किस मंडल का होता है? तो बहिर्मंडल का होता है। और सबसे लो टेम्परेचर किसका होता है? मध्यमंडल का। और सबसे अधिक वेरिएशन किस मंडल में पाया जाता है? शिप्रा बताइए। क्षोभ मंडल में। वेरिएशन माने जानते हैं क्या होता है? परिवर्तन। इसलिए परिवर्तन मंडल भी नाम दिया जाता है किसका? क्षोभ मंडल। बहुत प्रश्न क्लियर है आप लोगों का। नवीकरणीय जानते हैं आप लोग, जैसे सौर ऊर्जा से चल रहा है ना, वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के अंतर्गत आता है। लेकिन एक तो मैं बताया था बहुत पहले, केरल में जो है वह दुनिया का, पूरे विश्व का एक पहला एयरपोर्ट था जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला बना था। और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? सिर्फ भी बताइए आप। कोलकाता वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता वाले बंदरगाह, अरे एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाई वाराणसी वाला एयरपोर्ट का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? वाराणसी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस प्रदेश में है? गुजरात में। और शिवाजी आपका अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल जो है वह महाराष्ट्र में, मुंबई में। डियर, सब एयरपोर्टों का नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली। जो पालम होता है ना, पालम एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट आप लोग देखे हैं? नहीं देखे? जब बराक ओबामा और मिशेल ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो कोई भी प्रेसिडेंट अगर दिल्ली में उतरता है तो वहीं उतरता है। सबसे बड़ा एकमात्र हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पालम एयरपोर्ट। वो आपका गुड़गांव के बॉर्डर पर पड़ता है, या गुरुग्राम उसका नाम हो गया, गुरुग्राम के बॉर्डर पर ही पड़ता है। और उसके उधर कापासेड़ा बॉर्डर पड़ जाता है, पीछे की ओर जाएंगे। एक समय था जब हम एयरपोर्ट के पास ही रहते थे। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा बहुत शानदार है, आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पश्चिम बंगाल में है, और एक आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उत्तराखंड में है। और एक गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हंसिका सिंह, बताइए, गुजरात में है। डियर, यूपी टेट का क्वेश्चन है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान आपका एशियाटिक बब्बर शेर के लिए फेमस है। एशियाटिक बब्बर शेर के लिए जानते हैं किस हिस्सा में है? बताइए। गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में,
जो नीचे वाला ऐसे है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच वाला, वही मैं पढ़ाते समय बताया था गिरी पर्वत। गिरी पर्वत के पास है गिरी राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात का है मित्रों। एशियाटिक बब्बर शेर के लिए क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। बहुत बार पूछा है, टेट में तो बहुत बार पूछा है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान उसको मानते हैं। उत्तर प्रदेश का एक मूल नृत्य मतलब शास्त्रीय नृत्य के रूप में आपका आता है। मोहिनी अट्टम यूपी का तो है नहीं, कथकली भी नहीं है और सत्रिया भी नहीं है, कथक है। अच्छा।